आ रहा, प्रेम ज्योति ला रहा। भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे, भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। चलो चले अब है भक्तों, वंदना करेंगे हम, मिलके हम ईश की जय जयकार गाएंगे, मिलके हम ईश की जय जयकार गाएंगे। ईश आ रहा, प्रेम ज्योति ला रहा। भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। दर्शन पाएंगे, उसकी महिमा गाएंगे। दिव्य दर्शन पाएंगे, उसकी महिमा गाएंगे। है मिलन की शुभ घड़ी, प्रभु की आशीष पाएंगे। है मिलन की शुभ घड़ी, प्रभु की आशीष पाएंगे। मेरा ईश आ रहा, प्रेम ज्योति ला रहा। भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे, भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रत्येक रविवार का मिस्सा पूजा बलिदान हर ख्रिस्तीय विश्वासी को विश्वास में बढ़ने का एक सुनहरा अवसर देता है। हम पूरे सप्ताह भर के कार्य को समाप्त करने के बाद में एक दिन विशेष रूप से प्रभु के सानिध्य में आते हैं, वचनों के माध्यम से अपने जीवन पर मनन चिंतन करते हैं और प्रभु के शरीर और रक्त को ग्रहण करने के बाद उसी विश्वास में एक बार पुनः जागृत होकर अपने आने वाले सप्ताह भर के कार्य में सम्मिलित होने के लिए प्रभु से वरदान मांगते हैं। तो यह मिस्सा पूजा बलिदान हर एक ख्रिस्तीय विश्वासी के लिए विश्वास में खरे उतरने के लिए और उसी विश्वास के पक्के साक्षी बनने के लिए एक मौका देता है। यदि हम आज के तीनों पाठ को गौर करेंगे तो हमें विश्वास पर विशेष रूप से गहन रूप से मनन चिंतन करने का एक अवसर देता है। तो चलिए, जब हम इस मिस्सा पूजा बलिदान को अर्पित करने के लिए आए हैं और अपने विश्वास को जागृत करने के लिए आए हैं, तो एक बार पुनः अपने आप को प्रभु के सानिध्य में रखेंगे। हम अपने आप के आँखों को बंद करेंगे, दोनों हथेलियों को खुला छोड़ेंगे और प्रभु के सानिध्य में अपने आप को लेकर के आएंगे। प्रभु को महसूस करने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रभु ने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, हर एक पशु पक्षी को बनाया है, पेड़ पौधे को बनाया है, उसी प्रभु ने मुझे भी बनाया है और इस दिन को बनाया है जिससे मैं इस दिन में प्रभु के सानिध्य में अपने आप को बिता सकूं। प्रभु के मिले हुए हर एक वरदानों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। विशेष रूप से हमारे विश्वास के वरदान के लिए हम धन्यवाद देते हैं जिसे हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा प्राप्त करते हैं। हम अपने साथ अपने घर परिवार के हर एक सदस्य के लिए और जितने भी लोग हमारे प्रार्थना के लिए निवेदन किए हैं, उन सभी लोगों को भी हम प्रभु के सानिध्य में लाते हैं और प्रभु के चरणों में सौंपते हुए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। बहुत बार हम लोग अपने मन वचन कर्म से
अपने विश्वास का साक्ष्य देने के लिए चूक जाते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य होने के नाते हमारी सोच में, हमारी मानसिकता में, हमारी बोली वचन में खामियां हो जाती हैं। आइए हम उन सभी क्षणों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगें और अपने आप को तैयार करें, ताकि हम योग्य रीति से इस मिसा पूजा बलिदान में भाग ले सकें। आइए हम पश्चाताप करते हुए दया याचना का गीत गाएं। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो, प्रभु दया करो। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो, प्रभु दया करो। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो, प्रभु दया करो। हम हैं पापी द्वार खड़े, दूर कर दो पाप हमारे। हम हैं पापी द्वार खड़े, दूर कर दो पाप हमारे, दूर कर दो पाप हमारे। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो, प्रभु दया करो। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो, प्रभु दया करो, दया करो, प्रभु दया करो, दया करो, प्रभु दया करो। प्रभु हमारे सारे पापों से हमें धो डालता है, हमें अपना बेटा बेटी के रूप में स्वीकार करता है। आइए उसी प्रभु में आनंद मनाते हुए हम महिमा का गीत बड़े भक्ति भाव से गाएं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। धन्य धन्य कहते गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सर्वलोक के स्वामी है। यीशु क्रिस्त एकलौते पुत्र, तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। जगत के सारे आपके हार, हम पे दया तो रखना सदा। पिता के गाए विराजता तो, बिनती हमारी सुन प्रभु। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। पवित्र आत्मा के संग तू है, पावन तू ही प्रभु है। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती रहे। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। ऊंचे नभ में महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। हम प्रार्थना करें। आज हम विशेष रूप से जो भी मतलब लेकर हम इस मिसा पूजा बलिदान में भाग लेने के लिए आए हैं, हम प्रभु के चरणों में उसे रखें। आश्रम परिवार को और आश्रम परिवार से संबंधित हर एक लोगों को हम प्रभु के सानिध्य में लेकर आते हैं और उन सभी लोगों के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू हमें हमारी योग्यता और अभिलाषा से अधिक प्यार करता है।
अपनी दया के प्रवाह से हमारे पापों को धो डाल, और जो कुछ हम मांगने का साहस नहीं कर पाते वह भी हमें प्रदान करने की कृपा कर। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि और हृदय का तेजमान ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे, ताकि वचन को सुना सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। वर्ष का 27वां इतवार। पहला पाठ नबी हबक्कुक का ग्रंथ, अध्याय 1 पद संख्या 2 से 3 और अध्याय 2 से 4 तक। जो धर्मी है वह अपनी ईमानदारी के कारण सुरक्षित रहेगा। हे प्रभु, मैं कब तक पुकारता रहूँगा और तू अनसुनी करता रहेगा? मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूँगा और तू बचाने नहीं आएगा? तू क्यों मुझे पापाचार दिखाता है? क्यों मुझे अत्याचार देखना पड़ता है? लूटपाट और हिंसा मेरे सामने है। चारों ओर लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं। प्रभु ने उत्तर में मुझसे यह कहा, जो दृश्य तुम देखने वाले हो उसे स्पष्ट रूप से पाटियों पर लिखो, ताकि सब उसे सुगमता से पढ़ सकें, क्योंकि वह भविष्य का दृश्य है जो निश्चित समय पर पूरा होने वाला है। यदि उसमें देर हो जाए तो उसकी प्रतीक्षा करते रहो, क्योंकि वह अवश्य ही पूरा हो जाएगा। जो दुष्ट है वह नष्ट हो जाएगा, जो धर्मी है वह अपनी ईमानदारी के कारण सुरक्षित रहेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा। मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा। मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा। प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा। प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा। मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा। मधुर वचन
दूसरा पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 6 से 8 और 13 से 14 तक। हमारे प्रभु का साक्ष्य देने में मत लजाओ। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि तुम ईश्वरीय वरदान की वह ज्वाला प्रज्वलित बनाए रखो जो मेरे हाथों के आरोपण में तुम में विद्यमान है। ईश्वर ने हमें भीरुता नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्म संयम का मनोभाव प्रदान किया है। तुम ना तो हमारे प्रभु का साक्ष्य देने में लजाओ और ना मुझसे जो उनके लिए बंदी हूँ, बल्कि ईश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रखकर तुम मेरे साथ सुसमाचार के लिए कष्ट सहते जाओ। जो प्रामाणिक शिक्षा तुमको मुझसे मिली है उसे अपना मापदंड मान लो और यीशु मसीह के विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ बने रहो। जो निधि तुम्हें सौंपी गई है उसे हम में निवास करने वाले पवित्र आत्मा की सहायता से सुरक्षित रखो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 जीवन दाता हालेलुया मुक्ति दाता हालेलुया जीवन दाता हालेलुया मुक्ति दाता हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमें और भी विश्वास दीजिए। प्रभु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम शहतूत के इस पेड़ से कहते उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी बात मान लेता। यदि तुम्हारा नौकर हल जोत कर या ढोर चरा कर खेत से लौटे, तो तुम में कौन ऐसा है जो उससे कहेगा, आओ तुरंत भोजन करने बैठ जाओ? क्या वह उससे या नहीं कहेगा, मेरा भोजन तैयार करो, जब तक मैं खा पी ना लूँ कमर कसकर परोसते रहो, बाद में तुम भी खा पी लेना। क्या स्वामी को उस नौकर को इसलिए धन्यवाद देना चाहिए कि उसने उसकी आज्ञा का पालन किया है? तुम्हारी भी वही दशा है। सभी आज्ञाओं का पालन करने के बाद तुमको कहना चाहिए, हम अयोग्य सेवक भर हैं, हमने अपना कर्तव्य मात्र पूरा किया है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के तीनों पाठ हम लोगों को विशेष रूप से अपने विश्वास पर मनन चिंतन करने का एक सुनहरा अवसर दे रहा है। यदि हम तीनों पाठ का निचोड़ या सारांश निकालें तो विश्वासी एक ऐसा केंद्र बिंदु होगा जिस पर निहित आज के वचन आधारित हैं। संत थॉमस एक्विनास कहते हैं, विश्वास करने वाले व्यक्ति के लिए स्पष्टीकरण या तर्क की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अविश्वासी के लिए स्पष्टीकरण या तर्क संभव नहीं है या उसके लिए पर्याप्त नहीं होती है। इस कथन का तात्पर्य क्या है? जो विश्वास करता है, जो प्रभु में निहित अपने जीवन को जीता है, उसके लिए कोई भी तर्क मायने नहीं रखता है। वह उसे विश्वास के साथ देखता है, आस्था के साथ जोड़कर देखता है
और उस आस्था के साथ जोड़कर देखने का मतलब क्या होता है? वह ईश्वर के अधीन होकर अपने सोच समझ को व्यतीत करने लगता है। और इसलिए संत थॉमस एक्विनास के आधार पर यदि हम इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 वाक्य संख्या 1 को पढ़ते हैं, जहां पर वचन कहता है, विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं। वचन क्या कहता है? विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं। हमारी आशा के द्वारा, हमारे विश्वास के द्वारा हम प्रभु के योजनाओं को अपने जीवन में साकार होने देते हैं। और इसलिए हम कह सकते हैं कि विश्वास हमारे जीवन का वह दर्शन है जिनके द्वारा हम अपने जीवन को समझते हैं और अपने संबंध को ईश्वर के साथ जोड़कर देखते हैं। और जब ऐसा करने में हम सफल होते हैं तब हम विश्वास में खरे उतरते हैं, हमारा विश्वास फलप्रद होता है और उसी विश्वास के हम सबसे बड़े साक्षी बनते हैं। आज का पहला पाठ नबी हबाकुक के ग्रंथ से लिया गया है। यहाँ पर नबी हबाकुक अपने लोगों के सामने ईश्वर की याचनाओं को और ईश्वर को चढ़ाई गई याचनाओं के आधार पर लोगों को बताना चाहते हैं कि तुम्हारे दैनिक जीवन में होने वाले पापाचार और जो भी घोर समस्याएं और कठिनाइयां आती हैं, उन सभी समयों में, उन सभी अवस्थाओं में, परिस्थितियों में तुमको सुदृढ़ होकर ईश्वर में विश्वास करना चाहिए। हम वचन में पढ़ते हैं जहाँ पर नबी हबाकुक प्रभु से कहता है, हे प्रभु, मैं कब तक पुकारता रहूँगा और तू अनसुनी करता रहेगा? मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूँगा और तू बचाने नहीं आएगा? हम लोग जब भी समस्याओं में होते हैं, कष्टों में होते हैं, हम लोग लगातार प्रभु को दुहाई देते रहते हैं और उन्हीं समय में, उन्हीं अवसरों में हमारे विश्वास की परीक्षा होती है। ईश्वर हमारे विश्वास की परीक्षा लेते हैं। हमारे कष्टों के दिन बहुत लंबे लगने लगते हैं और हमारे अच्छे दिन, जो खुशहाली होती है, जो खुशियों से पूर्ण होती है, वे बहुत छोटे लगने लगते हैं। और उन्हीं अवस्थाओं में प्रभु यहाँ पर कहते हैं कि इन सभी अवस्थाओं में तुम्हें एक मन, एक चित्त होकर, एक विश्वास में लिप्त होकर प्रभु में जीवन बिताने की आवश्यकता है। और इसलिए वचन में हम पढ़ते हैं, जो धर्मी है वह अपनी ईमानदारी के कारण सुरक्षित रहेगा। इन सभी अवसरों में भी, दुख के, कष्टों के समय में भी वह अपनी निष्ठा और ईमानदारी के कारण अपने जीवन को सुरक्षित रहेगा। वो निष्ठा, वो ईमानदारी क्या है? वो हमारा विश्वास है। और इसलिए हबाकुक को ईश्वर कहता है कि तुम इन सभियों को पार्टियों में अंकित करो और अपने लोगों को बताओ, ताकि वे लोग भी अपने विश्वास में खरे उतरकर अपने जीवन को सफल बनाएंगे, अपने विश्वास को खरे बनाएंगे। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस तिमिथी के नाम पत्र लिखते हुए लोगों को विश्वास का फल उत्पन्न करने के लिए आह्वान करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं और उनको परिभाषित करते हुए कहते हैं कि हमारा विश्वास, जो हमारा रिश्ता ईश्वर के साथ है, उसी में निहित है। यहाँ पर आज के पाठ में संत पौलुस कहते हैं, जो प्रामाणिक शिक्षा तुमको मुझसे मिली है उसे अपना मापदंड बना लो और यीशु मसीह के विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रहो। जो निधि तुम्हें सौंपी गई है उसे हम में निवास करने वाले पवित्र आत्मा की सहायता से सुरक्षित रखो। ये कौन सी निधि के बारे में प्रभु कह रहे हैं? ये कौन सी निधि के बारे में संत पौलुस कह रहे हैं? यहाँ पर संत पौलुस अपने लोगों को कहना चाहते हैं कि प्रभु यीशु में विश्वास के द्वारा ईश्वर की भविष्यवाणी या ईश्वर की प्रतिज्ञा उनके जीवन में पूर्ण होती है और उसी विश्वास को, उसी मसीही विश्वास को अपने जीवन में लगातार बनाए रखने की आवश्यकता है। और इसी विषय पर बल देते हुए वह अपने लोगों को कहते हैं, बंदगी में रहते हुए, कि तुम्हें उसी विश्वास का साक्ष्य अपने जीवन में लेकर आना है। उसी विश्वास की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए
मात्र प्रभु यीशु में निहित होकर अपने जीवन को व्यतीत करना है। और इसलिए वह कहते हैं कि जो प्रामाणिक शिक्षा तुमको मुझसे मिली है उसे अपना मापदंड बना लो। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि जीवन में होने वाली हर एक परिस्थिति में तुम्हारा आधार क्या होना चाहिए? प्रभु यीशु में तुम्हारा विश्वास। और उसी विश्वास को जब तुम अपने जीवन का मापदंड बनाते हो तो तुम्हारा जीवन और अधिक उच्चतर होता है। और उसी विश्वास को और आगे बढ़ाते हुए आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं जहां पर यीशु के शिष्य यीशु से कहते हैं कि हमारे विश्वास को और अधिक बढ़ाइए, हमारे विश्वास को और अधिक जागृत कीजिए। तो प्रभु उनके प्रति उत्तर में कहते हैं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम शहतूत के इस पेड़ से कहते उखड़कर समुद्र में लग जा तो वह तुम्हारी बात मान लेता। इन शब्दों के साथ प्रभु यीशु उनके सवाल पर एक प्रहार करते हैं। प्रभु कहना चाहते हैं कि जब तुम्हारे पास विश्वास ही नहीं है तो तुम कैसे कह सकते हो कि प्रभु हमारे विश्वास को और अधिक बढ़ाइए। जब तुमने अपने कार्य को शुरू किया ही नहीं है ना। उसके लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं। यदि जब तुमने दौड़ना प्रारंभ ही नहीं किया है तो कैसे कह सकते हो कि प्रभु मुझे दौड़ने का बल प्रदान कीजिए। उस कार्य को पहले हमें प्रारंभ करना है, शुरू करना है, और तब हम प्रभु से दुहाई देते हैं कि प्रभु हमें बल दीजिए, तब प्रभु हमें बल देगा। और इसलिए यहाँ पर प्रभु उनको एक उदाहरण देते हैं स्वामी और नौकर का। और इन उदाहरण के साथ प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे लिए एकमात्र यह विषय है कि तुम अपने विश्वास को लेकर अपने जीवन को जीते रहो, अपने जो भी कार्य हैं उसे संपन्न करते रहो। और जब तुम इन सभी कार्यों को समाप्त कर चुके होते हो तो मात्र यही कहो कि हम तो मात्र एक सेवक भर हैं, हमने तो मात्र अपना कर्तव्य मात्र पूरा किया है। और वही कर्तव्य है कि हम अपने विश्वास के द्वारा प्रभु के सामने और अन्य लोगों के सामने अपने साक्ष्य को प्रकट कर सकें। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के ये तीनों पाठ हम लोगों को अपने विश्वास को जगाने के लिए, उसके प्रति वफादार रहने के लिए और उन सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए मनन चिंतन करने का एक अवसर देता है, जहाँ पर हम अपने विश्वास का बीज को अंकुरित होकर फलता फूलता देखते हैं। कहीं पर हम 60 गुना, कहीं पर 80 गुना और कहीं 100 गुना फल उत्पन्न करने के काबिल बनते हैं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि इस मिसा पूजा बलिदान के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा और विशेष रूप से प्रभु के सामर्थ्यपूर्ण वचनों के द्वारा हम विश्वास के प्रति ईमानदार बने रहें। जीवन के उन सभी चुनौतियों का सामना करते हुए हम विश्वास को अपने जीवन में और अधिक जागृत करें ताकि हम विश्वास का समुचित फल उत्पन्न कर सकें। आमीन। आइए हम प्रभु पर अपना संपूर्ण विश्वास करते हुए एक बार सभी को एक साथ में मिलकर कहें, मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब अदृश्य और दृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के एकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसिद्ध है।
पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर ने हमें इस वेदी के सम्मुख एकत्र किया है। आइए हम उनके सभी कृपादानों के लिए उसे धन्यवाद दें और कलीसिया और हमारे जितने भी आवश्यकताएं हैं उनके लिए प्रभु से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपने संत पिता फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्षों, सभी पुरोहितों एवं धर्म बहनों के लिए। प्रभु, तू हमें अपने मार्ग पर चलने की कृपा दे, जिससे हम लोगों को तेरे पास ला सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु यीशु, हमारे महान गुरु, हम आपके चरणों में सभी टूटे परिवारों को समर्पित करते हैं। प्रभु, आप इन परिवारों में प्रेम, शांति एवं करुणा का वरदान दीजिए तथा पवित्र आत्मा द्वारा संचालित कीजिए, उन्हें शुद्ध कीजिए, जिससे वे शांतिपूर्वक जीवन बिता सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्यारे प्रभु यीशु, आप मार्ग, सत्य एवं जीवन हैं। अपने मार्गों पर सभी युवक युवतियों को चलने का वरदान दीजिए। विशेषकर जो गलत मार्गों पर चलते हैं उन्हें प्रज्ञा का वरदान दीजिए, जिससे अपने जीवन में सफल हो सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हम हमारे देश के सभी नेताओं, न्यायकर्ताओं एवं शासकों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, तू उन्हें स्वस्थ रख तथा पवित्र आत्मा से भर दे, विशेषकर प्रज्ञा का वरदान दे, जिससे हमारे देश में शांतिपूर्वक शासन कर सके, जिससे हर नागरिक को रोटी, कपड़ा, मकान एवं शिक्षा मिल सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे चंगाई दाता प्रभु, हम सभी रोगियों को आपके चरणों तले समर्पित करते हैं। प्रभु, तू उन्हें स्पर्श कर और स्वस्थ कर, जिससे वे अपने जीवन में चंगाई अनुभव कर तेरी आराधना स्तुति कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्यारे प्रभु यीशु, जितने भी लोग इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं, सबके साथ रह, हमारे विश्वास को बढ़ाइए तथा पवित्र आत्मा से भरिए एवं अपने करीब रखिए, जिससे हम आपके वरदानों को अपने जीवन में अनुभव करते हुए आपसे जुड़े रहें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए एक बार पुनः इस पुनीत अवसर पर, जब हम प्रभु के सानिध्य में हैं, अपने ज़रूरतों को, निवेदनों को, प्रार्थनाओं को प्रभु को अर्पित कर रहे हैं। हम अपने सारे विशेष मतलबों को, जिनको लेकर हम इस मिस्सा पूजा बलिदान में भाग ले रहे हैं, प्रभु के सम्मुख उसे रखें और उनके लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के निवेदनों पर ध्यान दे। अपने पुण्य फलों पर नहीं, बल्कि तेरी दया पर भरोसा रखते हैं। कृपा करके हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। मेरा जीवन तेरा नाम, तुझे अर्पित भगवन। अपना ले मेरा तन, मेरा मन भगवन। मेरा जीवन तेरा नाम, तुझे अर्पित भगवन। अपना ले मेरा तन, मेरा मन भगवन। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर। बदल गई से अब
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों के यहाँ बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, यह बलिदान स्वीकार कर जिसे चढ़ाने का आदेश तूने दिया है। तेरी सेवा में हम जिस पवित्र संस्कार का अनुष्ठान कर रहे हैं वह हमें पवित्र बनाए और हमारी मुक्ति करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझ में ही हमारा जीवन, हमारी गति और हमारा अस्तित्व निहित है। इस पृथ्वी पर निवास करते समय हम न केवल तेरे प्रेम का नित्य अनुभव करते बल्कि अनंत जीवन की प्रतिज्ञा के अधिकारी भी बन जाते हैं। जिस आत्मा के द्वारा तूने यीशु को मृतकों में से पुनर्जीवित किया, उसी का प्रथम फल प्राप्त होने में हमें यह आशा मिली है कि हम पास का रहस्य में एक चिरस्थायी भाग प्राप्त करें। इसलिए सभी दूतों के साथ मिलकर बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुति गान करते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा विधाता तेरी, स्वर्ग महिमा विधाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तुन उपहारों पर अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर, तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया को सुधेले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें।
हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। आइए हम सभी को बड़े विश्वास के साथ एक बार फिर से प्रभु की उन्हीं सिखाई हुई प्रार्थना को कहें जिसे उसने अपने प्रेरितों को सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल। इस मिसा पूजा बलिदान में भाग लेने वाले हर एक विश्वासी के विश्वास पर तू दृष्टि डाल और उसे कृपापूर्वक शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए परस्पर प्रेम भाव रखिए। ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेता है। यही वह मेमना है जिन पर हम अपने विश्वास को पूर्णता से प्राप्त करते हैं और जिसके विषय में आज हम मनन चिंतन कर रहे हैं। धन्य हम जो इस बलि भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। जीवन की रोटी तू यीशु प्यारे, अमर जीवन दे दे। सच्चे भले चरवाहा मेरे, अपना ले प्यार से मुझे। जीवन की रोटी तू यीशु प्यारे, अमर जीवन दे दे। सच्चे भले चरवाहा मेरे, अपना ले प्यार से मुझे।
में दे लीजिए दान, करता मेरा उद्धार। बन के मेरा तू साथी सुजान, करता सदा कल्याण। परम प्रसाद में दे लीजिए दान, करता मेरा उद्धार। बन के मेरा तू साथी सुजान, करता सदा कल्याण। जीवन की रोटी तू यीशु प्यारे, अमर जीवन दे दे। सच्चे भले चरवाहा मेरे, अपना ले प्यार से मुझे। जीवन की रोटी तू यीशु प्यारे, अमर जीवन दे दे। सच्चे भले चरवाहा मेरे, अपना ले प्यार से मुझे, अपना ले प्यार से मुझे, अपना ले प्यार से मुझे। आइए हम सभी को एक बार पुनः प्रभु के उस सानिध्य में अपने आप को रखें, जिस प्रभु ने हमें अपने वचन के द्वारा, अपने शरीर और रक्त के द्वारा परिपोषित किया है। हम प्रभु पर केंद्रित अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और प्रभु में विश्वास ही हमारे जीवन का आधार है। उसी प्रभु को हम धन्यवाद दें आज के सुंदर दिन के लिए, प्रभु से मिले हुए हर एक कृपादानों के लिए। और उन प्रेरितों के भांति हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमें उस काबिल बनाइए जहाँ पर हम अपने विश्वास के द्वारा ख्रिस्त विश्वास का साक्ष्य दे पाएं। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, यह संस्कार हमें तृप्त करके बल प्रदान करे, यह हमें ख्रिस्त के अनुरूप बना दे जिनको हम ग्रहण करते हैं। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदा लें, ईश प्रेम में अपना जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। हमें प्रभु ने प्रेम दिया, हमें बचा लिया। चलो सभी से कहेंगे सहारा दिया। हमें प्रभु ने प्रेम किया, हमें बचा लिया। चलो सभी से कहेंगे सहारा दिया। महिमा सुनाएंगे, सुगीत गाएंगे। दया मिली, क्षमा मिली, जीवन हमने पा लिया। दया मिली, क्षमा मिली, जीवन हमने पा लिया। हमें प्रभु ने प्रेम किया, हमें बचा लिया। चलो सभी से कहेंगे सहारा दिया। हमें प्रभु